उसमें डाल दे, बैलेंसिंग है ये। इसी तरीके से अगर हम इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए चीजें हैं तो बैलेंसिंग क्या है कि ये चीज खा सकते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या इतनी आबादी बढ़ जाएगी, इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जी। एक आदमी 10 गायों को नहीं भगा सकता भाई। मैं देखता हूँ हमारे एरिया में कुछ बैल वगैरह होते हैं ना जो बहुत मजबूत होते हैं, जिनको छोड़ देते हैं ऐसे ही, जब सब्जी बेचने वाले किनारे पे बैठे रहते हैं तो वो आते हैं घुस के पूरी सब्जी खा के चले आते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आबादी 50 साल तक हम छोड़ देंगे इन जानवरों को, गाय भैंस बकरियां जितने भी सब छोड़ देंगे ना, तो एक इंसान रहेगा उसके आसपास लाखों जानवर हो जाएंगे। उन जानवर कहाँ से पालेगा ये, अपने खेत कहाँ से बनाएगा ये, क्या उन्हीं से बढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा इंसान, बना हो जाएगा। इसलिए बैलेंसिंग क्या है भगवान, तो उसकी बैलेंसिंग में हमको तकरार नहीं करना चाहिए। कह रहा हूँ भाई इसी बात पे जो आपने उदाहरण दिया, तो भैया बैलेंसिंग में तो फिर सुअर क्यों नहीं खाते? हाँ यही तो बढ़ रहे हैं। पर अगर आपके दरवाजे पे आ जाएं, आपके घर पे पूरा आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? जी हाँ जी हाँ, अल्लाह ताला ने इसीलिए कुछ चीजों का खाने का परमिशन दिया है। क्यों भाई, बकरे भी बकरों से ज्यादा सुअर बच्चे पैदा करते हैं और वो ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनको क्यों नहीं खाते? अगर जनसंख्या वाला रीजन ही जो आपने दिया उसके बेसिस में मैं कह रहा हूँ। सुअर को खाने से मना किया अल्लाह ताला, हमने मना किया है, छोड़िए, आपने जो एग्जाम्पल दिया उस पे सेट कीजिए ना ये सुअर वाला भी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत के आधार पे आप लोगों ने ये जाना कि मोहसिन अली जी से हमारी चर्चा कुरान के सूरह फातिहा पे शुरू हो चुकी है, जिसमें कुरान के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के रहमान रहीम पर आज हमारी ये चर्चा आप लोग सुनेंगे। इस चर्चा में कुर्बानी को लेकर मोहसिन अली जी ने क्या क्या कुतर्क दिए हैं और किस प्रकार से वो अपने कुतर्कों में फंसते चले गए हैं, वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। भाई अभी खाली हैं? हाँ बोलिए सर, बोलिए भाई। हाँ मैंने सोचा आज खाली हैं तो अभी मेरा चार्ज हुआ 40% चार्ज हो गया है, तो मैंने सोचा कि बात करने के लिए पर्याप्त है, बात कर लेते हैं। तो तो ये दहाहा वाले पे बात करेंगे या फिर हम पहले फातिहा पे ही आए, जो हमारा पुराना टॉपिक था? बीच में पिछली वाली वार्तालाप में दहाहा पे भी थोड़ा सा बात हुआ था, तो मैंने सोचा कि दहाहा पे कभी किसी और दिन बात कर लेंगे। तो चलिए पहले सूरह फातिहा पे ही आते हैं, दहाहा वाले पे बाद में चलिए बात कर लेंगे। एक तरफ से जाएंगे हम। तो सूरह फातिहा में हमारा जो तो ना मैं बोल सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज होगा ना। हाँ, सूरह फातिहा पे मैं बताऊं, हमारा लास्ट टॉपिक ये था कि मैंने कहा था कि भैया वो राह से भटका रहा है तो वो दयावान कैसे हुआ? रहमान रहीम, तो रहमान रहीम पे हम लोग थे जी। और आपने वो हदीस चेक करी थी भाई जो मैंने आपको भेजी थी कि अल्लाह कहते हैं कि भैया वो मुसलमानों के गुनाह यहूद और नसारा पे भी डाल देंगे अगर उन्होंने चाहा तो। हाँ वो भी चेक किया एकदम, वो जो है ना झूठी हदीस है, मैं कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं मतलब कि वो तो ठीक है, उसमें झूठ पकड़ा गया है, आप उसे गौर से पढ़ेंगे ना तो उसमें झूठ जो है ना पकड़ा जाएगा आपको। तो जैसे कि क्या उसमें झूठ पकड़ा जाएगा? नहीं, मैं नेक्स्ट उस पे आऊंगा, बात करूंगा प्रूफ के। मुस्लिम आलिम लोग उसे सही हदीस कहते हैं, ज़ईफ हदीस नहीं मानते। खैर जी बोलें। ये जो मुस्लिम उलमा है ना, मौला लोग, क्या मौलवी लोग, मुल्ला लोग हैं, वो सूरह फातिहा को नहीं समझे तो वो क्या हदीस को समझेंगे, क्या कुरान को समझेंगे? यही प्रॉब्लम है, आतंकवादी जितने भी बन रहे हैं ना, सूरह फातिहा को नहीं समझे, स्टार्टिंग से ही गड़बड़। लेकिन देखिए भाई, हम भी तो अभी स्टार्टिंग पे ही हैं और समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है वो। जैसे कि आप अगर देखें
तो बिस्मिल्लाह पे हुआ, फिर उसके बाद अभी रहमानुर रहीम पे आया है, और रहमानुर रहीम पे हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन रहमानुर रहीम का क्लियर नहीं हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानु ताला रहमानुर रहीम रहम करने वाला या फिर दयावान तो नहीं लग रहा। नहीं, हो जाएगा ना। बात जो परसों जो हमसे चर्चा चल रही थी ना, फिर इधर उधर हम भटक गए हैं ना। परसों नहीं, मुझे लगता है कि हफ्तों पहले हुई थी हमारी चर्चा। हाँ 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 हाँ, हफ्तों पहले भी है, तो हम इधर उधर भटक गए ना। वो जब बात चली तो वहां पे नहीं आए ना बीच में। अगर आप देखें तो मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि भैया अल्लाह भटका रहा है। अल्लाह हर जगह कहता है कि मैं ही हूँ, मैं अगर जिसे राह से भटका दूं उसे कोई राह पे ला ही नहीं सकता। तो भैया जो अल्लाह भटका रहे हैं, तो भैया भटकाने वाला दयावान तो नहीं हो सकता। नहीं, उसको मैं कुरान के साथ आपको प्रूफ आयत दे करके मैं बात करूंगा ना उस पर। ऐसे ही बोलने से वो फायदा नहीं होगा। आप प्रूफ पूछेंगे तो मुझे प्रूफ बताना पड़ेगा ना जी। इसलिए आपने उस दिन जो प्रश्न किए थे कि बिस्मिल्लाह बोलकर जानवरों को ज़िबा करते हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेकर जीवों को मारा जा रहा है, जीवों को मारा जाए, यही बात यहीं से हमको करना है आगे। मतलब कि मुख्य रूप से दयावान पे ही बात थी कि भैया वो दयावान कैसे है, जबकि दयावान के वो दयावान नहीं है। इसके एवज में मैंने आपको सबूत दिए थे या फिर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए थे, बाकी आप बताएं। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा रिकॉल कर सकता हूं आपके लिए। नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना बात। ओके। तो देखिए भाई, किसी भी बात को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये फटाफट बोल दिया, बात आपकी समझ में आ गई, मैं थोड़ा कुछ कह दिया और समझ में नहीं, ऐसा नहीं होना है ना। थोड़ा लंबी चर्चा चलेगी, वो बातों में खत्म नहीं, क्योंकि ये अल्लाह के बारे में सवाल है तो उसके लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले अल्लाह कौन है ये हमको समझना है। जब तक हम अल्लाह कौन है नहीं समझेंगे वो सारी बातें नहीं भाई। देखिए मोहसिन भाई, अल्लाह दयावान कैसे है, सूरह फातिहा पे दूसरा जो सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा के पहले लाइन पे अंत में जो बोला गया है, पहली आयत के अंत में जो बोला गया है कि वो दयावान है, तो उस पे आप थोड़ा अल्लाह कौन है क्या है वो दूसरा विषय हो जाएगा। पहले हमें ये समझना है कि अल्लाह दयावान जो कह रहा है वो है भी कि नहीं। हाँ, वही तो समझाने के लिए है ना, वही समझाने के लिए थोड़ी चर्चा लंबी होगी, शॉर्ट में नहीं होगी। इससे वक्त लगेगा, आपको मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप मुझे चलेगा, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसे ही बहस चलती रहेगी, ना मैं आपको समझा सकूंगा, आप सेटिस्फाई होंगे, है ना। इसके लिए कुछ उदाहरण भी देना पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं है। तो देखिए भाई, आप एक अच्छे किसान है, आप किसान ही तो है ना, फार्मर है ना, किसान है, तो आपको क्या है, अच्छी फसल पैदा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसी फसल नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। जमीन को सबसे पहले आपको हमवार करना पड़ेगा जी, में जो जंगली पौधे होंगे, कांटे होंगे, सबका होगा जी। क्लियर करने के बाद आप उसमें अच्छा बीज डालेंगे जी। अच्छा बीज डालने के बाद उसके ऊपर आपको और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फसल आ जाएगी, अनाज उग जाएगी या तरकारी आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना, मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, पानी वगैरह सिंचाई करनी पड़ेगी, है गोड़ना, उसको मट्टी घास निकालना पड़ेगा, मट्टियों को वो करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा, जब जाके आपको कुछ फसल मिलेगी, करनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, तो अब बात आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक है रहमान और रहीम कैसे, जबकि वो जीवों को मार डालते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह का नाम लेके। तो देखिए भाई, क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ज़मीन में आसमान में जितने भी चीजें हैं हमने इंसान के लिए पैदा की है। ठीक है। जितने भी चीजें हैं, तमाम चीजें इंसान के लिए अल्लाह ताला बना दिए, कह दिया। तो सुअर, जी हाँ, सब चीजें, अच्छा, सब चीजें जितने भी है ना दुनिया में, सब चीजें इंसान के लिए पैदा किया है। आपने पूछा कि सुअर है ना। हाँ, नहीं मतलब मैं साथ में जोड़ रहा था कि ये भी तो होगा। सवाल करना चाहिए आपको जी। पैदा किया। अब अल्लाह ताला क्योंकि ओनर है सारी कायनात का, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम अल्लाह कौन ये समझना चाहिए। ठीक है।
सारी कायनात का ओनर है अल्लाह ताला, उसी वही क्रिएटर है। ठीक है। जब क्रिएटर है तो कानून भी वही बनाएगा, एब्सोल्युटली। दूसरा के कानून नहीं बनाएगा। कानून बनाने के बाद उसने एक सिस्टम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाया सूरह रहमान, वस्समा रफा वदल मीजान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमानों को बुलंद किया है और हमने मीजान कायम किया है, यानी एक बैलेंस, निजाम ना, निजाम से मतलब यही होता है नियम, बैलेंस कायम किया है। फिर आगे आयत में फरमाता है कि इंसान इस बैलेंस को खराब मत करो, इस बैलेंस को खराब मत करो। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, अच्छा किसान जो है ना पहले जमीन को हमवार करता है ना, इसलिए मैं अल्लाह को समझाने के लिए रहमान रहीम क्या है तो मैं थोड़ा आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। पहले आप किसान के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आखिर में जाके टॉपिक खत्म, रहमान और रहीम पे ही खत्म होगी जी, बीच में अधूरा नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने बोला कि हमने आसमानों को बुलंद किया और हमने मीजान कायम किया। फिर इंसान ने कहा कि तुम मीजान में खलल मत डालो। और ये मीजान का मतलब क्या है? अब देखिए, जमीन और आसमान और उसके दरमियान में सूरज है। सूरज और जमीन का डिस्टेंस एक मेंटेन किया अल्लाह ताला ने, कितनी दूरी पे रहना है जी। और जमीन को एक दिन में कितनी किलोमीटर फास्ट में घूमना है। आप लिखे पड़े हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ ताकि टॉपिक ज्यादा लंबी ना हो। ना नहीं, वो जो बता रहे हैं आप, हालांकि उस पे बोलूंगा तो दूसरा विषय घूम जाएगा। फिलहाल आप जो बोल रहे हैं बोलिए भाई। हाँ, तो ये मीजान है, कायम किया है, इसमें हमको क्या है, कोई भी इसमें खलल नहीं डालना चाहिए जी। तो मैं आपसे दरमियान में एक सवाल कर रहा हूँ भाई, ये जो जानवरों को जो ज़िबाह करते हैं ना, ये इस्लाम आकर सिखाया नहीं मुसलमानों को, ये तो पहले से जानवरों को लोग ज़िबाह कर खा रहे थे। ऐसा नहीं कि मोहम्मद साहब आए फिर उन्होंने के जो है तो जानवरों को तो पहले से ज़िबाह करके खा रहे थे। उस वक्त अल्लाह का निजाम नहीं आया था? अल्लाह का निजाम तो था हमेशा से। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह के निजाम से, आप कह रहे हो कि अल्लाह के निजाम से पहले लोग खा रहे थे? मोहम्मद साहब से पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहिए ना, मोहम्मद साहब से पहले, मोहम्मद साहब से पहले भी, मैं भी शायद कुरान उतरने से पहले ज्यादा सही होगा ये कहना कि कुरान उतरने से पहले भी। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले के निजाम थे वो गड़बड़ थे। हाँ, नहीं गड़बड़ नहीं भाई, गड़बड़ थे तभी तो गड़बड़ी है उसमें आपका सही है कुरान। नहीं, गड़बड़ नहीं। कुरान क्या कहता है कि हमने कोई नया दिन आपके सामने पेश नहीं किया, हम वही दिन वही धर्म पेश कर रहे हैं जो तुमसे पहले इब्राहिम, मूसा, ईसा जो लेकर आए थे ना, उसी का दिन अब तक जी। हाँ, वही दिन कंटिन्यू हो रहा है जी। तो ये जानवरों को ज़िबा कर खाना जो है ना, मोहम्मद साहब आने के बाद ये शुरू नहीं है, उससे पहले से भी चल रहा था ये। अच्छा, अब जैसे कि आप लीजिए, अब सनातनी भाई भी इंडिया में हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 150 करोड़ इंसान इंडिया में है, इसमें समझ लीजिए 25 करोड़ मुसलमान ही समझ लीजिए, बाकी 125 करोड़ जो है सनातनी है जी, हिंदू हैं। हाँ, हिंदू हैं, कहीं है हिंदू, मतलब आज के समय में लोग सनातनी कहने से सनातनी ज्यादा प्रिफर करते हैं बजाय हिंदू कहने के। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदू भी कोई बहुत गलत बात नहीं है कहना, गर्व से कह सकते हैं हिंदू हैं। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं हिंदू लफ्ज इस्तेमाल करने से। वो एतराज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू शब्द गाली है। बल्कि फारसी की डिक्शनरीज में हिंदू को क्या नाम से काफिर, काला चोर बोला गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप एंशिएंट अरब की हिस्ट्री में पता करें तो वहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम हिंद हुआ करता था। इवन के एक थी हिंद बिन उमाया। जी हाँ, जी हाँ भैया, वो मोहम्मद साहब की कंपेनियन थी, राइट? जी हाँ, जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियन थी, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहीं उम्मे सलमा बाद में जाके बनी। हाँ। तो और
उनकी जो वंशज है उन्हीं से उमैयद डायनेस्टी निकली है, राइट? उमैया। तो हिंद बिन उमैया एक मतलब के लड़ाका औरत थी, ठीक है, हाँ। जंग वगैरह भी करती थी। जी तो हाँ जी। इतनी शौर्यवान औरत का नाम हाँ उसके माता पिता काला काफी चोर तो नहीं रखेंगे? जी हाँ, नहीं रखेंगे। इसका हाँ मतलब ये है कि इस्लाम से पहले, जी हाँ इस्लाम से पहले हिंद शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा था। और जी। इवन के हिंद शब्द को हिंदू जिसे कहा जाता है ना, हिंद हाँ का अर्थ वहां पे 19 ऊंटों के बराबर समथिंग एक व्यक्ति को बोला जाता है। जिसके पास 19 ऊंट हो हाँ हाँ। उसको हिंद बोला जाता है। अब ये कुछ ऐसा ही है कि अरब में ऊंट होना मतलब कि एक 4 व्हीलर गाड़ी होना। हाँ तो हाँ सही। जिसके पास 19 4 व्हीलर गाड़ी होगी उसको हिंदू कहा जाता था या फिर हिंद कहा जाता था, राइट? तो जी उस तरीके से था। लेकिन जब इस्लाम आया तो हुआ कि भैया ये जो दीन जो गैर दीन वाले हैं हाँ इनको इतना सम्मान कैसे? क्योंकि अगर आप देखें जितनी भी डिक्शनरी का उदाहरण देते हैं, जितनी जी भी किताबों का उदाहरण देते हैं लोग कि भैया यहाँ पे हिंदू का अर्थ काला काफिर चोर वगैरह लिखा गया है, वो हाँ सारी चीजें आफ्टर इस्लाम मुसलमानों हाँ के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है? मुस्लिम इतिहास या फिर मुस्लिम जो लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई है। तो भैया वो कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया हिंदू शब्द का अर्थ कुछ किताबों में गलत लिखा है, लेकिन अगर उसका हिस्ट्री चेक करेंगे, मैं मानता हूं कि वो भारतीय शब्द नहीं है, भारत के किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। तो सनातनी भी कह सकते हैं, हिंदू भी कह सकते हैं। और इसीलिए हिंदू हमारी क्या नाम से भौगोलिक पहचान है, हमारी नेशनैलिटी को दर्शाता है। तो उस हिसाब से हिंदू आप भी हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जाकिर नाइक ने भी बोला था। जी, एक बात मैं आपसे कहूँगा दरमियान में, 1993 में मैं सऊदी अरेबिया गया था। 1993 में, 92 में समझिए, हज करने। जब हाँ, मैं हज करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए गया था। अच्छा अच्छा। तो कितने साल रहे हैं भाई? मैं 23 महीने 23 मंथ्स रहा बस। 23 महीने मतलब, अरे भाई फिर भी आप 1 साल से ज्यादा के समय, मतलब लगभग 1.5 साल से ज्यादा रहे हैं, तो अच्छा हाँ था। तो जिस दिन मेरे तनख्वाह देने का टाइम आया ना, तो उस वक्त में मेरा जो ओनर था ना, उसका एक लड़का भी था। अरब थे वो लोग? अरब के लोग थे। जब वो तनख्वाह देने के वक्त आया तो वो उस लड़के ने मुझे आके आप हिंदू हैं क्या पूछा। हिंदू में जानता ना, इंडियंस को हिंदू कहते हैं। अब बोला मैं हिंदू हूँ, कहा तो बड़ी उसने मेरी इज्जत की, तारीफ की। एक जमाना था अरब कंट्री में गरीबी थी, तो हिंदू लोग हचको आते थे ना, तो बहुत ज्यादा खैर खैरात करते थे अरबियंस को। अगर आप मुगल काल की ही बात देखें तो अकबर ने भी कई सारे, अकबर का ही एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे हैं जो कि भर भर के पैसे वगैरह भेजते रहते थे वहां पे अरब में। जी खास करके जब अकबर जिस टाइम पे दीन इलाही चलाने का कोशिश और नया नबी बनने का कोशिश कर रहा था, वो टाइम पे उसने ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे भर भर के भेजे थे ताकि लोग उसके समर्थन में आए और उसको, उसके दीन इलाही को मान्यता मिल जाए पूरे वर्ल्ड में। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक हिस्ट्री में ये बात है कि भैया हाँ, पैसे तो पहुंचाए थे हमने, तो हमारे पैसों से ही काफी हद तक वो लोग भी अमीर हुए हैं। बाकी जेल मिलने के बाद तो भाई हर जगह से पैसे आने ही लगे उन लोगों को। पेट्रोल आने के बाद वहाँ में थोड़ा अच्छा हालत है, उससे पहले गरीबी थी वहाँ पर। तो उसने आपको मतलब बड़ी इज्जत दी? हाँ, इज्जत है। आप हिंदू हैं तो चलिए, हमने अपने बाप दादा से सुना है कि एक जमाना जब पेट्रोल मिलने से हम गरीब लोग थे, तो हिंदू लोग जब हज करने के लिए आते तो हमको जो है खैर खैरात करके जाते, यानी कुछ पैसा वगैरह देकर उनकी मदद करते थे। तो ऐसा मतलब क्या आज भी वहां जो ना, इंडियंस को चाहे कलमा पढ़ने ना पढ़ने वालों को हिंदू ही कहेंगे। जी जी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे गाली दे रहा था हिंदू कह के, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि कुछ ऐसा ही एक वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें वो बता रहा था कि सनातनी कहना चाहिए, हिंदू नहीं कहना चाहिए। हिंदू का मतलब गाली कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भाई मैंने भी पढ़ा है और मैंने देखा है, सुना है, लेकिन मैं उस बात पे ही
अड़ ने मान नहीं लिया कि हाँ भैया अपने हिंदू किसी विद्वान ने कहा है तो बस मैं उस पे आंख मूंद के ही विश्वास कर लूंगा। मैंने उस पे भी तस्दीक करी, उसकी भी छानबीन करी और फिर जाके मैंने जो सच निकाला, फिर वो मेरा निष्कर्ष है कि भैया हिंदू शब्द भले कुछ किताबों में गड़बड़ है, लेकिन अगर आप आफ्टर इस्लाम अर्ली इस्लाम देखें तो उसका अर्थ बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से भाई अच्छा अर्थ है तो भैया मुझे मानने में उसे कोई वो नहीं है। सनातनी भी कहूंगा, हिंदू भी कहूंगा, कोई भी बात नहीं। अब मेरे बस सुनिए ना, मुझे भी तो हिंदू कहे ना। इंडियन हूं मैं तो हिंदू हूं मैं ऑटोमेटिक। ब्राह्मण ने क्या बताया? अगर कोई अंग्रेज पूछेगा मुझे तो हिंदू नहीं कहूंगा, मैं तो इंडियन कहूंगा। अगर अरबी कोई मुझे अरबी में पूछेगा मैं क्या इंडियन नहीं कहूंगा, उसको मैं हिंदू ही कहूंगा ना। तो मतलब इंडिया का रहने वाला हूँ, ये गाली नहीं है ये जी। इंडिया शब्द गाली भले हो सकता है, नहीं है, इंडिया गाली है क्या उसके बारे में? अगर आप इंडिया शब्द को देखें, इंग्लिश के इंडिया शब्द को, तो आप देखते हैं रेड इंडियन बोला जाता है। ये इंडियन शब्द ही गुलामी का प्रतीक है कि भैया ये अंग्रेजों के जो अधीन लोग हैं उनको बोला जाता है। वो दूसरी बात है, वो लंबी क्या आपने कुछ हमारे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट किया जी। तो बात चल रही थी कि मैं से कहाँ आ गया भाई। तो बात ये चल रही थी कि उन्होंने आपका बड़ा आदर सत्कार किया था और बात मैंने इस पे भी उठाई थी कि हिंदू शब्द कहने अधिकतर लोग सनातनी कहते हैं, हिंदू नहीं कहते, तो उस पे मैंने बोला था। हाँ चलिए भाई, अब ये जो गोश्त खाना जो है ना, हमारे यहाँ पे आगे इंडिया में जो है, भारत में जी 125 करोड़ हिंदू भाई हैं हमारे जी, 25 करोड़ मुस्लिम भाई समझ लीजिए, जस्ट हिसाब परफेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो तो सब कहने के लिए बस मान लिया है एक आंकड़ा। हाँ, तो 20 से 25 करोड़ हमारे हिंदू भाई जो है ना तरकारी 100 करोड़ है वो गोश्त ही खाते हैं। यहाँ आकर के इस्लाम ने या मोहम्मद साहब ने हमारे हिंदू भाइयों को गोश्त खाना नहीं सिखाए। तो हेलो, हाँ हाँ, के यहाँ के हिंदुओं को गोश्त खाना पहले ही से परंपरा चलती आ रही है। बात ये है भाई कि वो जो भी खा रहे हैं उनको मेरे नजर में, मेरा जो दृष्टिकोण है उसकी नजर में मैं उनको कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति नहीं मानता। इवन कि जो लोग भगवान के नाम पे या फिर देवी माता के नाम पे बलि देते हैं ना, मैं उनको भी सम्मानजनक या फिर अच्छा नहीं मानता। ठीक है, तो उसी नजरिए से तो मैं यहाँ पे भी देखूंगा, इस्लाम में भी। अच्छा बात है, आप सवाल कर रहे हैं। पहले ही आपको बताया कि हिंदुओं में भी गड़बड़ियां हैं और मैं उनपे भी प्रखरता से बोलता हूँ कि भैया गलत है तो है। हाँ, और एक बात चलिए आतंकवादियों की। हाँ, अल्लाह का नाम लेकर आतंकवाद करते हैं। मैं मानता हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर आतंकवाद कर रहे हैं जी, मैं इसे मना नहीं करता। हाँ, कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। बात करेंगे मर्जी की बात। हाँ ठीक है, आप बोले तो अलग टॉपिक हो गया, रहमान और रहीम पे बात चल रही है ना जी। तो मर्जी से ये अलग टॉपिक पे उसी पे कंटिन्यू बात करेंगे। पहली बातचीत ही हमारी उसी पे हुई थी, मर्जी पे, और क्लियर हो गया था कि भैया वो मर्जी तो अल्लाह की ही चल रही है। बाकी ठीक है, तो हाँ आप कह रहे हो कि हाँ अल्लाह का नाम लेके आतंकवादी वो करते तो हैं, गलत कर रहे हैं। इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता। और अगर मैं कहूँ सनातन धर्म में वैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जय श्री राम बोल के हत्या करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सनातन धर्म आपको सिखा रहा है ना। श्री राम जी बोल का नाम लेके, भगवान का नाम लेके बहुत सारों को मार डालते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे हिंदू बुरे हैं, ताकि कमी है। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पुराना माने भाई, नहीं कोई बात नहीं, जनरल टॉपिक है। लेकिन जय श्री राम बोल के कोई बम बांध के फटता वटता तो नहीं है भाई, या फिर सैकड़ों लोगों को, एक बहुत बड़ी मॉब को, एक बहुत बड़ी भीड़ को मार तो नहीं देता। जय श्री राम बोल के फट तो नहीं जाता बीच बाजार में। हाँ भाई, कोई छोटा बदमाश है, कोई बड़ा बदमाश है। बदमाशी बड़ी हो चाहे छोटी हो। और अरे भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है।
छोटा बदमाश और बड़ा बदमाश मतलब के चोरी और डकैती दोनों को एक ही जैसा कह लेंगे? डकैत को मार डाला जा सकता है क्योंकि वो डकैती में मर्डर भी करता है, मर्डर एक आदमी को करता है ना। एक आदमी को मारने वाला मर्डर भी गुनहगारी है, 10 आदमी को मारेगा तो गुनहगारी है, पापी है। जघन्य और जघन्यतम का फर्क हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसने उसके भाईचारे मतलब कोई उसका भाई था, उससे उसका जगह जमीन का झगड़ा था और उसने भाई को अपने मार दिया, ठीक है, वो हो गया। और एक अजमल आमिर कस्साब हो गया। तो क्या दोनों को आप एक जैसा ही मानेंगे कि हाँ भैया दोनों तो एक जैसे ही थे? नहीं, छोटा पाप बड़ा पाप, पाप तो पाप है। पाप में भी भाई पाप, देखिए पाप होता है लेकिन पाप में भी तो उसके पैमाने होते हैं। सही बात। तरीके का पाप है, उसने तो एक जीव की हत्या करी, वो तो सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या किया। हाँ किया है, उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। फिर वही बात है ना, तो उस तरीके से चीजें ज्यादा आदमियों को मारा है, उसको ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए जी, है ना, ये बात सही है। उसने 100 आदमियों को मारा है तो 100 आदमियों का पनिशमेंट उसको देना है। और केवल अगर आप देखें तो हत्या भी किस कंडीशन में किस माइंडसेट के साथ किया जा रहा है ये भी मैटर करता है। हाँ, मैं उस क्लैरिटी हो सकता है कि मैं किसी की हत्या अपने सेल्फ डिफेंस में करूं, तो वो उसका थोड़ी ना दंड मिलेगा उस तरीके से। वो धर्म तो हर धर्म में इजाजत है, तुम्हारे बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोई करता है तो उसमें अपोजिट वाला मर जाता है तो वो हत्या नहीं कहलाएगा, तुम्हें डिफेंस में करेगा। खैर आप बताइए उसका, क्योंकि इस्लाम में इसका माना अलग हो जाता है। खैर आप बोलिए। हाँ, ऐसा बुरा ना मानिए आप, बहुत सारे हमारे भाई बुरा, आप बार बार ये कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें कि मैं देखिए बुरा मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जब मानूंगा तो सीधा कह दूंगा कि भैया मुझे बुरा लगा। हाँ जी, तो देखिए भाई, मैं आगे बढ़ेंगे बात को। तो अल्लाह ताला ने जो क्या है ये निजाम बनाया है, बैलेंसिंग किया है, इंसानों को बताया इसमें गड़बड़ी मत करना। आप एक अच्छे किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से उसकी हिफाजत करते हैं। जब कहीं उसमें कीड़ा लगना लगता है आप क्या करेंगे, उसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं, कीटनाशक छिड़केंगे, कीटनाशक मारेंगे, छिड़केंगे, उसको मारेंगे। आपका मकसद क्या होगा कि आपकी फसल को बचाना है जी। आपका मकसद कीड़ मकोड़ों को मारना नहीं है, बल्कि आपकी फसल को बचाना है। ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपकी फसल है। बिल्कुल, क्योंकि वो कीड़े फसलों को खराब कर रही हैं और अगर नहीं उन्हें रोका गया तो पूरा फसलों को नाश कर डालेंगी, नाश कर देंगे। तो मकसद क्या भाई जो मारते हैं वो किसको बचाने के लिए मारते हैं? फसल को बचाने के लिए। नहीं, मोमिन भाई जो मारते हैं, जो जीवों की हत्या करते हैं, वो किसके लिए, वो किसको बचाने के लिए? वो इंसानों को बचाने के लिए। एक बकरे से इंसान को कौन सा खतरा होगा भाई साहब? हाँ, मैं आपको आगे ले जाऊंगा, यहीं तो आप सवाल कीजिए। आपका फर्ज बनता है सवाल करना, आप कीजिए, इसी का जवाब मुझे आगे देना है जी। इंसान को अल्लाह ताला ने कहा हमने इंसान के लिए सारी कायनात बनाई, सारे जमीन आसमान इंसान के लिए पैदा किया हमने, जो भी जमीन है सब इंसान के लिए बता दिया। तो आपने सवाल किया कि बकरियों को मारते हैं, भेड़ियों को मारते हैं, किस लिए मारते हैं? ये इंसान की हिफाजत के लिए मारते हैं। अच्छा, आप लिखे पड़े हैं, आप होशियार हैं, आप भी थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप आंख बंद करके चले गए, तोता रटने की तरह रट लिया मैंने, आपने उसे मान लिया, ऐसा नहीं है। आप भी दिमाग समझाइए भाई, ये वाला समझाइए मुझे, बताता हूँ तो किस तरीके से खतरा है उनसे। आप एक अच्छे किसान है, आप भी गाय भैंस भेड़िया वगैरह पाले होंगे ना, भेड़ बकरे वगैरह? हाँ, पाले हैं। भैंस और गाय, भैंस और गाय पाले हैं, ये अगर आप नहीं पाले? अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ पाला है मैंने। हाँ, तो देखिए भाई, ये गाय जो है ना 2 साल के बाद थोड़ा डालती है, आप जानते हैं ना? क्या मैं तो किसान नहीं हूँ, उसका जनरेशन होता है 2 साल के बाद, मतलब हाँ बच्चा देती है, बच्चा देती है। तो आदमी कितने साल के बाद उसका डबल होता है? आदमी का तो भाई हर साल वो कर सकता है। उसकी उम्र 25 साल के बाद ही शुरू होती जनरेशन। 25-26 साल, किसी की 30 साल के बाद जनरेशन शुरू होती है। आप भेड़ बकरी या जानवर भैंस कुछ भी पालेंगे, 2 साल के बाद उसकी जनरेशन शुरू हो जाती है जी। जब तक ये छोटा सा बच्चा 25 साल होने तक
ये गाय भैंस भेड़ बकरियां की जनरेशन 1 से लेके 250, 300, 500 तक पहुंच जाती है जी। इसका जनरेशन बढ़ता जाता है हर साल। बिल्कुल। वो बछड़ा वाले फिर वो बछड़े ना, और ऐसा डेवलप होता है। 25 साल में है ना एक रफ्ता 300 से 250 तक हो जाती है जी। 20 साल में। ये गाय की उम्र जो है ना 25 से 30 साल बता रहे हैं, चलो 20 साल का हम एवरेज रख लेंगे रफली। जी। साल तक उसको जिंदा रहना है जी। फिर वो 20 साल तक जब तक गुजरते हैं तो उसकी संतान है ना 300 के करीब तक पहुंच जाएगी जी। अभी आदमी की संतान अभी 25 साल तक गुजरी है, अभी उसका डबल नहीं हुआ, संतान कहाँ थे वहीं पर है जी। तो होगा क्या, आपके किसान है, आपकी खेती में 10 गाय या बकरियां आ जाए तो क्या करेंगे आप? उनको हटाऊंगा, हटाएंगे, उनको गौशाला में रखूंगा। गौशाला में रखेंगे, अपने खेत से तो हटा देंगे ना। हाँ। अगर 400-500 समझ लीजिए 1000 गाय भैंस आपके खेत में घुस गए तो आप क्या करेंगे? हटाऊंगा भाई, या फिर अपने खेत की मेड़ को एकदम बढ़िया से तार वार लगा के एकदम मजबूत कर दूंगा। करेंगे ना। हाँ। या तो उनको हटाएंगे, आप अकेले नहीं हटा सकते। नहीं तो बता तो रहा हूँ, अपने खेत की मेड़ को एकदम मजबूत कर दूंगा, चारों ओर से बढ़िया से डंडा वंडा बांस वांस लगा के, लाठी लगा के बढ़िया से वो कर दूंगा ताकि कोई जानवर ना आ सके। जानवर ना, कुछ तो हिफाजत करेंगे ना। घर के पास आ गए 2-2.5 हजार जानवर तो क्या करेंगे आप? उसको तो आज अनाज देना पड़ेगा, मारेंगे घर में मैंने परकोटा बना के रखा है तो कैसे जानवर आ जाएंगे? नहीं, जस्ट ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे हैं। तो जब इंसान की जनरेशन 1 से 2 होने में जानवर की जनरेशन 1 से 2-2.5 हजार तक पहुंच जाएगी जी। इसी तरीके से आप छोड़ते जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे ना, तो जानवरों की आबादी है ना लाखों में आ जाएगी। इंसान अकेला रहेगा, उसके आसपास लाखों जानवर हो जाएंगे जी। तब जानवर ज्यादा हो जाएंगे तो या तो आपको मजबूरों से भूखा मरने के लिए छोड़ना चाहिए या तो उसकी हत्या करना चाहिए। अच्छा। नहीं तो क्या होगा, इंसान जीने के लायक नहीं रहेगा जमीन पर। अनाज जो भी पिकाएंगे 2-4 गाय या भैंस या आके पूरा अनाज खा जाएंगे जी। इंसान को भूखा मरना पड़ेगा जी। मजबूर होकर इंसान ले जाकर जंगलों में डालना पड़ेगा जी। जंगल में डालेगा तो क्या है, वहां शेर आके उसको खा जाएगा। देखिए जंगल में अल्लाह ताला ने क्या है, शेरों को पैदा किया है। वो शेर को किसी इंसान ने जाके ये नहीं सिखाया कि आप जो जानवरों को खाओ, वो नेचुरली उसके अंदर आ गए। अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है। और किसी सब्जी खाने वाले जानवर को कोई इंसान जाके ये नहीं सिखाया कि भाई आप जो सब्जी खाओ, नहीं सिखाया। इसके अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया, बैलेंसिंग है ये। इसी तरीके से अगर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए चीजें हैं तो बैलेंसिंग क्या है कि ये चीज खा सकते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या इतनी आबादी बढ़ जाएगी, इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जी। एक आदमी 10 गायों को नहीं भगा सकता भाई। मैं देखता हूँ हमारे एरिया में कुछ बैल वगैरह होते हैं ना जो बहुत मजबूत होते हैं, जिनको छोड़ देते हैं ऐसे ही। जब सब्जी बेचने वाले किनारे में बैठे रहते हैं तो वो आते हैं घुस के पूरी सब्जी खाते चले आते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आबादी 50 साल तक हम छोड़ देंगे इन जानवरों को, गाय भैंस बकरियां जितने भी सब छोड़ देंगे ना, तो एक इंसान रहेगा उसके आसपास लाखों जानवर हो जाएंगे। उन जानवर कहाँ से पालेगा ये, अपने खेत कहाँ से बनाएगा ये, क्या उन्हीं से बढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा इंसान, बना हो जाएगा। इसलिए बैलेंसिंग क्या है भगवान, तो उसकी बैलेंसिंग में हमको तकरार नहीं करना चाहिए। कह रहा हूँ भाई इसी बात पे जो आपने उदाहरण दिया, तो भैया बैलेंसिंग में तो फिर सुअर क्यों नहीं खाते? हाँ यही तो है ना, बढ़ रहे हैं। सुअर अगर आपके दरवाजे पे आ जाएं, आपके घर पे पूरा आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? जी हाँ जी हाँ, अल्लाह ताला ने इसीलिए कुछ चीजों का खाने का परमिशन दिया है। क्यों भाई, बकरे भी बकरों से ज्यादा सुअर बच्चे पैदा करते हैं और वो ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनको क्यों नहीं खाते? अगर जनसंख्या वाला रीजन ही जो आपने दिया उसके बेसिस में मैं कह रहा हूँ। सुअर को खाने से मना किया अल्लाह ताला, हमने मना किया है, छोड़िए, आपने जो एग्जाम्पल दिया उस पे सेट कीजिए ना ये सुअर वाला भी। हाँ भाई उसको पालेंगे भी नहीं ना भाई साहब। अरे भैया आपने जो एग्जाम्पल दिया मुझे कि भैया अगर इन्हें मार के ना खाएं तो ये बहुत बढ़ जाएंगे, पूरी पृथ्वी पे फैल जाएंगे, तो सुअर का भी तो वही हाल है। हाँ वही हाल है, मगर क्या है, सुअर को कोई पालता नहीं है मुसलमान। बात पालने या ना पालने की नहीं कर रहा मैं,
बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि भैया बकरे की पीढ़ी कितना बढ़ेगी, मैक्सिमम देखिए आप 25 साल के होंगे तब आप बच्चा पैदा करेंगे, वो 25 साल में कितना कितना बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो बकरे से भी ज्यादा सूअर बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, तो भैया सूअर तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सूअर खाइए उस तरह के उस लॉजिक के हिसाब से जो आपने दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, सुअर खाने का अल्लाह ताला जो ओनर है ना सारी कायनात, उसने कहा कि इसको नहीं खाना है। तो वही बात है ना कि पाप और पुण्य का खेला आपके यहाँ पे गड़बड़ चलता है। जो आप रीजन बता रहे हो या फिर जो आप आइडिया बता रहे हो कि भैया इस तरीके से है, तो उस पे सारी चीजें पे तो वो लागू नहीं हो रहा। नहीं, आप सुअर को आप केवल बकरी वगैरह पे लागू कर रहे हो, गाय पे आपने बोल दिया। हालांकि मेरे हिसाब से भाई कोई भी जीव को बिना कारण हत्या करना उसका गलत ही है। ठीक है। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो भैया कोई भी हो गलत है, तो सुअर को भी मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी भी हत्या की जाए। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि भैया जो आप तर्क बता रहे हो, तो सुअर का क्यों नहीं? हाँ देखिए, सुअर का भी है ना, हमारे हिंदू भाई खा रहे हैं ना, क्रिश्चियन लोग खा रहे हैं। वो खा रहे हैं, क्या वो आपके अल्लाह के हिसाब से सही है? देखिए, आपके कुरान या फिर इस्लाम के हिसाब से सही है? सही है, अल्लाह ताला ने बैलेंसिंग किया है। तो करने के लिए तो फिर वो शिर्क भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन वो तो आपके हिसाब से सही नहीं होगा। क्या शिर्क कर रहे हैं मतलब? शिर्क कर रहे हैं, क्या नाम से बुत परस्ती कर रहे हैं, तो करने के लिए तो वो भी सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपके नजरिए से वो तो गलत है ना। हाँ गलत है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप सुअर खाने को सही मानते हो कि हाँ भैया वो सुअर खाना चाहिए उनको? नहीं खाना चाहिए। बस वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि सुअर बढ़ जाएंगे। आप जो रीजन बता रहे हो, तब उसी रीजन के हिसाब से देखा जाए तो सुअर तो बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ जाएंगे तब। नहीं, आज तक आपने देखा होगा ना कि जितने बकरियां, भेड़ बकरियां हाँ, लाखों में हजारों में डेली कट रहे हैं, फिर भी उसकी जनरेशन इतनी आ रही है पीछे से, मगर सुअर इतना ज्यादा नहीं खा रहे हैं लोग। भाई सुअर भी खा रहे हैं, भारत में नहीं खा रहे हैं, विदेशों में देखेंगे तो सुअर सबसे ज्यादा खाया जाता है। हाँ भी, अगर खाना बंद कर देंगे तो पालना भी बंद कर देंगे ना। तो वही बात है, पालना बंद कर देंगे तो जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो मतलब कि आप किसी को पाल रहे हो खाने के लिए, किसी जीव की हत्या कर रहे हो अपने स्वाद के लिए। अपने स्वाद के लिए आप किसी जीव की निर्मम तरीके से गला रेत के हत्या कर रहे हो, केवल आपको स्वाद मिल जाए। जी। तो ये तो मानवता, या फिर ये तो पूरी तरह से स्वार्थ लगता है भाई। ये तो किसी तरीके से मानवता इसमें नहीं झलकती, या फिर इससे दयावान तो नहीं साबित होता वो ईश्वर है, वो अल्लाह। ये बैलेंसिंग क्या अल्लाह ताला ने, जानवरों को क्या है उसके मरने, वो हर चीज कर सकता है, तो वो ऐसा सिस्टम भी कर देता कि भैया मुसलमानों के हाथ खून से ना रंगते किसी जीव के, वो ऐसा सिस्टम कर सकता था। लेकिन वो उसको खून करवाना ज्यादा पसंद था जीवों का। नहीं नहीं भाई एक जीव तड़पता है ना, आपने तो भाई जिबा किया ही होगा। ठीक है, आपने तो जिबा किया ही होगा बकरीद वगैरह पे। आप ही बताइए, दिल से कहिएगा कि एक मानवता के लिहाज से क्या वो जीव को जीने का हक नहीं है? मैं आपसे किस तरीके से मैं कहूँ कि उस जीव को जिसका नाम लेके मारा जा रहा है वो बड़ा दयावान अल्लाह है। जी, तो आपसे भी मैं सवाल करूंगा ना, तो आप जब खेती को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मार डालते हैं ना, वो क्या जीव नहीं है? उसकी भी तो जान होती है ना, हाथी भी जानदार है, चींटी भी जानदार है, दोनों की जान तो एक ही है ना, दोनों की तो है ना। आप मार रहे हैं ना, आप नहीं मारेंगे तो क्या आपकी खेती खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये शरीर वो आत्मा किस शरीर में है? देखिए आत्मा कभी नहीं मरती, ये तो आप भी मानेंगे कि रूह कभी नहीं मरती, जानवर रूह खत्म हो जाती है, इंसान की आत्मा, शरीर खत्म होता है। इंसान नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, ये हमारे यहाँ पे बोला गया कि उसे ना तो काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना भी कोई जलाया जा सकता है, इस तरीके से। तो वो जिस शरीर में है, जी, वो शरीर कितना मैटर करता है ये मायने रखता है। जैसे कि मैंने कसाब को मार दिया और कोई हमारे किसी बड़े नेता को मार दे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बात बड़ी गड़बड़ होगी। तो मान लीजिए कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार दे,
और कोई कसाब को मार दे, तो क्या दोनों को मारने का पाप एक जैसा ही होगा? अलग अलग होगा ना? जी हाँ। दोनों को मारने की सजा भी अलग अलग ही होगी ना। मारा दोनों को है, खून दोनों का बहाया है, लेकिन उसका फल अलग अलग मिलेगा ना, क्योंकि वो जिस शरीर को मैंने मारा वो मैटर करता है कि भैया वो शरीर किस तरीके का था, राइट? उसी प्रकार से, और जहां तक रही बात, मैं जो कीटनाशक छिड़कता हूँ खेतों में, ठीक है, तो कीटनाशक पे मेरा बस नहीं चलता, ठीक है, इसलिए मैं उनको मार देता हूँ, या फिर मारने वाला हालांकि मैं कीटनाशक छिड़कता हूँ, कीट अगर चाहे तो वो उस एरिया से में ना आवे, तो वो चाहे तो जा भी सकते हैं, वो भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, इस तरीके से भी है। खैर, अल्लाह के तो बस में सारी चीजें हैं ना, क्योंकि अल्लाह मेरे बस में नहीं है, ठीक है, मेरे बस में नहीं है कि मैं उनपे कादिर मुतलक हो जाऊं, लेकिन अल्लाह तो हर चीज का कादिर मुतलक है। फिर भी अल्लाह हत्या करवा रहा है, तो मतलब क्या कहा जाए? अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है ना। ये उसकी चीज है ना, चीजें सारी उसी के हैं। उसकी चीज देखिए भाई, इंसानों मान लीजिए कोई 4 आदमी आपके गुलाम लिख दिए गए और वो कह रहे हैं कि हम आपके गुलाम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चारों के साथ कुछ भी कर लोगे, मतलब उनको मार डालोगे, काट डालोगे, या फिर उनको ह्यूमिलिएट करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर ऐसा करोगे तो मानवता तो नहीं होगी ना भाई। देखिए, आपने मिसाल दी सबकी। अल्लाह भले मालिक हैं, जैसे कि आप 4 मालिक होने के बावजूद उनको मारोगे काटोगे नहीं, तो अल्लाह भले मालिक हैं, तो अल्लाह अत्याचार तो नहीं करेगा भाई। और अगर अत्याचार करेगा तो वो दयावान कहाँ रहा? देखिए भाई, अब वो क्या कहा पहले ही मैंने आपको कि सारी दुनिया जो इंसान के लिए बनाई है, जितनी चीजें सब इंसान ही के लिए बनाई है, इंसान उसे इस्तेमाल करेगा, उससे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर उसने दे दिया है ना। अगर वो भी तो इंसान के लिए बनाया है, वो उसको क्यों नहीं खाते? इंसान ही के लिए बनाया है, मतलब इसलिए बनाया है कि आजमाइश के लिए कि भाई ये चीज तुमको नहीं खाना है तुम्हारे सामने। अगर नहीं बनाता और कहता है कि सुअर को नहीं खाना, कहाँ की इलाजी को दे बनाने के बाद बोला इस चीज को तुम नहीं खाना है बस। शराब भी दुनिया में बनती है, शराब नहीं पीना है आपको, शराब भी नहीं है दुनिया में, और अल्लाह कहे कि शराब नहीं पीना, तो क्या इसमें क्या है, लॉजिक क्या है? तो शराब मतलब कि अल्लाह के कहने से पहले ही लोग शराब पी रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रोका नहीं, बाद में जाके रोका। तो पहले के लोगों के साथ तो अन्याय किया ना। नहीं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए, इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है? मैं